अब मेन खबर पर हम आते हैं, अपनी मुख्य खबर पर आते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ठीक अब से 40 मिनट पहले बहुत बड़ी बात बोली है। मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि दिल्ली में फिर से मिनी लॉकडाउन लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि केंद्रीय सरकार को यानी गृह मंत्रालय को हमने अपनी तरफ से प्रपोजल भेज दिया है। प्रपोजल में वो जितने भी मार्केट हैं जो कि कोरोना प्रभावित रहे हैं वहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, आंशिक लॉकडाउन, यानी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्या वाकई में दिल्ली में खतरनाक स्थिति है? क्या कोरोना की वजह से डरने की जरूरत है? क्या दिल्ली में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है और 1 घंटे के अंदर 3 से 4 मौत हो रही है? अगर तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कंट्रोल में नहीं है कोरोना और दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना, तो आखिरकार क्यों? तीसरी लहर, दिल्ली पर कहर। दिल्ली में हर दिन कोरोना बना रहा नया रिकॉर्ड। कोरोना बम के विस्फोट से दहल उठी राजधानी। दिल्ली एक तरफ त्योहारों की खुशियों में डूबी है तो दूसरी तरफ कोरोना का शिकंजा उस पर लगातार कस रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना हर रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। अकेले रविवार को दिल्ली में 95 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का ये तीसरा बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में बीते 5 दिन से हर रोज एक दिन में करीब 7,000 केस के साथ कोरोना बम फूटता है। पिछले 15 दिन में दिल्ली में औसतन 73.5 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है, यानी हर घंटे 3 लोग गाल के गाल में समा रहे हैं। कोरोना के मामलों में दिल्ली देश में नंबर 1 पर है। यहाँ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, यानी दिल्ली संभली नहीं तो आगे और मुश्किल हालात होंगे। आस्था श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या दिल्ली में रहना छोड़ दें, क्योंकि कोरोना का ऐसा कहर है और ये तीसरी लहर है। कोई ये कह रहा है कि हाँ तीसरी लहर है, तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, लेकिन सवाल एक ही है कि दिल्ली के फेफड़ों में सांस है या फिर कोरोना। दिल्ली में 1 घंटे में हर घंटे अगर 3 से 4 मौत हो रही है तो क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन वाकई में, जैसा कि कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लगाने की जरूरत है? क्या सिर्फ मार्केट में ही लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या फिर दिल्ली संपूर्ण लॉकडाउन में एक बार फिर से आ जाएगी? लेकिन इन सभी के बीच दिल्ली को बचाएं तो आखिरकार कैसे बचाएं? एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रभावित इलाकों को बंद करने की तैयारी है। शादियों में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनिए। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है। शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। अब सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली में क्या वाकई में मिनी लॉकडाउन लगेगा? अगर लगेगा
तो क्या दिल्ली की स्थिति खराब होती जा रही है, या फिर जैसा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, तीसरी लहर जाकर के लौट चुकी है, थर्ड पीक जाकर के लौट चुका है, कितनी सच्चाई है? और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगर यह कह दिया है कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है मिनी लॉकडाउन का, तो क्या यह माना जाए कि वाकई में स्थिति खतरनाक है? मेरे साथ देश के 3 बहुत बड़े डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर वी आर सूद, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर बिजन कुमार डे, आप भी हमारे साथ में हैं। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि मिनी लॉकडाउन करने की जरूरत आन पड़ी है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दिल्ली में 1 घंटे में कोरोना से 3 से 4 मौत हो रही है। क्या वाकई में सबसे खराब स्थिति में, सबसे ज्यादा फिक्र वाली स्थिति में कोरोना है दिल्ली में? कोरोना ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत ही खराब स्थिति में, जिस तरीके से टेस्ट के रिपोर्ट आ रहे हैं, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये जो लॉकडाउन का स्टेप उठाया जा रहा है उसमें मिनी कुछ नहीं होता है। कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है दिल्ली को, अगर हम एक्चुअली लॉकडाउन के फेज में जाना चाहते हैं तो। ये कहना कि जी 200 लोग शादियों में लाऊ रहेंगे, मार्केट प्लेसेस ये खुलेगा ये नहीं खुलेगा, ये सब बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। या कंप्लीट लॉकडाउन या नो लॉकडाउन, ये जो पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें एक साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट से बात करके डिसीजन लेना चाहिए। मिनी लॉकडाउन जैसा कोई लॉकडाउन नहीं होता है। चलिए एक काम कर लेते हैं, आपका ये कहना, डॉक्टर कौशल कांत का ये कहना है मिनी लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, पॉपुलिस्ट मेजर और यहाँ पर पॉलिटिकल मेजर नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए दिल्ली को संपूर्ण लॉकडाउन में डाल देना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसा चंद महीने पहले तक दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमने देखा था। इंफोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं। दिल्ली की हालत ऐसी क्यों बताई जा रही है? 1 घंटे में कोरोना से 3 से 4 मौत क्यों बताई जा रही है? अब आप जब देखेंगे तो जान पाएंगे कि कोरोना से आखिरकार दिल्ली कैसे दहली है। इंफोग्राफिक तुरंत स्क्रीन पर उतारे जाएं। हो क्या रहा है? दिल्ली में हर घंटे 3 से ज्यादा कोविड मरीज दम तोड़ने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चली है। 1 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में 1103 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 15 दिन में हर दिन औसतन 73 से 74 लोगों की मौत हो रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली में हर दिन कोरोना से 90 मौतें हुई हैं। राजधानी में लगभग 39,990 एक्टिव केस हैं और 4,37,801 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन दिल्ली में संक्रमित केस किस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये अब आपको हम ग्राफ के जरिए दिखाते हैं कि दिन के हिसाब से आंकड़ा क्या क्या है, महीने के हिसाब से आंकड़ा क्या क्या है। कुल 40,000 एक्टिव केस अभी भी हैं, लेकिन हाँ, मार्च में जहां पर एक्टिव केस 120 थे, अप्रैल में 3,395, मई में यानी मिड ईयर में आते आते 16,329 हो गए। जून में एक बहुत ऊंचा वाला पीक आया 48,238। जुलाई में यह पीक और बढ़ा 67,516। अगस्त में यह पीक नीचे आया 39,105। लेकिन सितंबर में वाकई में दिल्ली डर गई जब एक महीने में 1,04,967 केस सामने आए संक्रमण के। अक्टूबर में भी 1 लाख प्लस आए हैं और नवंबर में, जबकि आधा ही नवंबर बीता है, तो ऐसे में लगभग 1 लाख का आंकड़ा अगर दिल्ली छू रही है तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह जब कहा है तो वाकई में इसके पीछे लोग भी डरे हुए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना से ये मौत वाले महीने क्या क्या रहे हैं। अब आप ये देखें कि दिल्ली में कोरोना से कितनी मौत हुई है। मार्च में 2 मौत, अप्रैल में 57 मौत, मई में 414 लोगों की कोविड से मौत हुई है। जून में बहुत ज्यादा 2,269 लोगों की मौत हुई। जुलाई में 1,221, अगस्त में 481। जैसा मैंने बताया था कि अगस्त में यह ग्राफ गिरा, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ा और अक्टूबर आते आते 1,150 लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसा कि अभी हमने बताया है 1,000 प्लस मौत अभी भी नवंबर तक में हो गई है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से डॉक्टर वी आर सूद के पास हमें तुरंत ही चलना चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत के बाद डॉक्टर वी आर सूद, अभी डॉक्टर कौशल कांत ने यह कह दिया है कि दिल्ली को मिनी लॉकडाउन नहीं बल्कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। क्या आप वाकई में ऐसा मानते हैं? क्या दिल्ली कोरोना के एक नए थ्रेशोल्ड पॉइंट पर है जहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, स्थिति वाकई बहुत खराब है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई केसेस में ये घातक भी सिद्ध हो रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। लॉकडाउन इज ऑलवेज अ लास्ट आंसर। सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ा दे, अवेयरनेस जितनी भी हो सके। हालांकि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ एरियाज में लोग सुन नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्शियल लॉकडाउन से उतना फायदा नहीं होगा जितना कंप्लीट लॉकडाउन से होगा। अगर कोई और रास्ता नहीं मिलता, अगर लोग नहीं सुनते, अगर लोग बात नहीं मानते, लोग प्रॉपरली मास्क नहीं पहनते, मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं है अगर प्रॉपरली मास्क ना पहना जाए, और ये बीमारी अगर फैलती चली जाती है तो लॉकडाउन ही एक आखिरी रास्ता बचता है।
ठीक है गवर्नमेंट को फोर्स आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को और भी ज्यादा एक्शन में आना चाहिए, हरकत में आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि दिल्ली सरकार हरकत में है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मीटिंग भी हुई है, यानी गृह मंत्रालय की एक अहम मीटिंग हुई है। सरकार किस तरह से हरकत में रही है ये आप देखें। क्या है ना, जो रैपिड टेस्ट है या फिर पीसीआर टेस्ट, इसमें इसे दोगुना बढ़ा दिया जाए, इस तरह का एक लक्ष्य रखा गया है। हर दिन 1 लाख टेस्ट हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। कोविड वाले इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की तैनाती की जाएगी। दिल्ली को एडिशनल आईसीयू बेड मिलेंगे, 300 एडिशनल आईसीयू बेड मिलेंगे। अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराएगी। इस तरह की बातें भी हैं। लेकिन हम चलते हैं एक बार के लिए पुलकित नागर के पास में। पुलकित नागर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कह तो दिया है कि मिनी लॉकडाउन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन मिनी लॉकडाउन का प्रारूप क्या होगा? मिनी लॉकडाउन कहां कहां पर लगाया जा सकता है? वो कौन से इलाके हैं, वो कौन सी मार्केट है जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में है? देखिए, दिल्ली के अंदर ऐसी कई बाजार हैं। यदि आप दिल्ली के बाजारों को देखें तो वो सिर्फ दिल्ली के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि एनसीआर और दूसरे राज्यों में भी सामान वहीं से जाते हैं। मंडी हो, दूसरे बाजार हो, कपड़े के गांधी मार्केट हो, बहुत बड़े बड़े बाजार हैं। वहां पर लगातार ये देखा जा रहा है कि संक्रमण बढ़ा है। बीच में दिवाली के दौरान भी वहां पे कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ी। अगर मैं आज की बात करूं तो आज कंटेनमेंट जोन 4430 है। अब इनमें बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, और अब सरकार ये चाहती है कि उन इलाकों को प्रॉपर एक मिनी लॉकडाउन के तहत बंद किया जाए ताकि संक्रमण ना फैले। उसी के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अब इसे कुछ इस तरीके से भी समझ लीजिए कि जब बाजार में आप जाते हो, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां हो नहीं पाता, तो आप संक्रमण को दिल्ली के दूसरे कोने तक फैलाते हो। यही वजह है कि ज्यादा फोकस बाजारों पर है, क्योंकि वहां से लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। जी ठीक है, पुलकित आप रहिए मेरे साथ में, और मुझे डॉक्टर बिजन कुमार डे के पास में भी जाना है। डॉक्टर कौशल कांत है, डॉक्टर वी आर सूद है। लेकिन हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक बात बतानी बहुत जरूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कल भी और आज भी एक बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि इसे दो तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मिनी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। क्या दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्येंद्र जैन ये कहना चाहते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह बात कही है। तो दिल्ली में कोरोना से हालात बहुत खराब हैं। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिनी लॉकडाउन की तरफ कर रहे हैं इशारा, वहीं उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में तीसरी लहर का पीक हो गया है खत्म। बाजारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। पॉजिटिव इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना पॉजिटिविटी रेशो है। पॉजिटिविटी रेशो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुँचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा, तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुँचने वाली है।
अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। ज्यादा डराने वाली स्थिति जानते हैं क्यों आ गई है? क्योंकि हालांकि दिल्ली सरकार अपने संकल्प में कोई कमी नहीं रख रही, दिल्ली और केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है, लेकिन लोगों ने इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली, लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए क्यों बार बार कहा जा रहा है। और यही एक वजह है कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट होने लगा है। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि हम आपको असल सही वाली जानकारी दे रहे हैं, डराने वाली जानकारी बिल्कुल भी नहीं दे रहे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है बार बार कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर हम पर्याप्त बेड की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल का हाल क्या है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। अजीत, हमें यह भी बताएंगे कि दिल्ली सरकार के जो इंतजाम जो हैं असल में जमीन पर जाकर के कैसे नजर आते हैं, असलियत क्या है, हकीकत से कितने दूर कितने पास? राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर नए हम मरीजों की बात करें तो लगातार तादाद बढ़ रही है। अगर हम 2 दिनों की बात करें, क्योंकि त्योहारों का सीजन था, टेस्ट कम हुए, इसलिए आंकड़े 3000 यानी 3200-3300 के आसपास नजर रहा है। लेकिन वहीं बात करें पिछले करीबन 3-4 दिनों की, तो वहां पे आंकड़े जो थे 8000 से कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे एक भयावह की स्थिति हुई। और इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तुरंत ही आपातकालीन बैठक की, और बैठक के बाद से तमाम दिल्ली के लोगों को, यानी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अलावा साथ में दिल्ली के ऊपर राज्यपाल, कमिश्नर समेत तमाम लोगों को बुलाया और बैठक में कहा कि दिल्ली की स्थिति जब तक नाजुक बनी हुई है कोरोना को लेकर, जब तक सही नहीं होती, तब तक हमें इससे मिलजुल कर काम करना होगा और केंद्र इसमें आपको पूरी मदद देगा और जितनी भी आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी वो पूरी आईसीयू बेड मुहैया कराएगा। जिसके बाद से मंगलवार के दिन अरविंद केजरीवाल ने पेशी कर ये बात सामने रखी और केंद्र का धन्यवाद देते हुए कहा कि जरूरत जहां भी पड़ेगी, कोरोना के जहां भी मार्केट में हॉटस्पॉट अगर बनते नजर आते हैं तो उन मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। यानी एक बार फिर से मार्केट में लॉकडाउन दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोरोना के पेशेंट अगर मिल गए और जहां भी हॉटस्पॉट बना वो मार्केट को पूरे से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में जो भयावह स्थिति बनी हुई है, उस भयावह स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार सजग हो चुकी है और वो अपना प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेज दी है। अगर इस प्रस्ताव में मंजूरी मिलती है तो दिल्ली सरकार जिस भी मार्केट में हॉटस्पॉट बनता है तो उसमें हॉटस्पॉट्स के तहत उस मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडिया न्यूज वॉर रूम रिसर्च टीम लगातार ये पता करने की कोशिश में है कि दिल्ली में पिछले 8 महीने में कोरोना की कितनी वेव्स आई हैं, कोरोना मीटर किस तरह से बढ़ा है और केसेस किस हद तक बढ़े हैं। तो जब हमने ये पता करने की कोशिश की ना, तो हमने 2 कैपिंग की। एक 1 अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर तक की हमने कैपिंग की है और हमने ये देखा कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर तक में वो 5 या 6 दिन कौन कौन से हैं जब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। तो हमें ये पता चला 24 जून 3947, 17 सितंबर 4473, 31 अक्टूबर 5891, 11 नवंबर 8593 और 15 नवंबर यानी 2 दिन पहले ही 7340 केसेस सामने आए हैं। ये दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव है, इसीलिए कही जा रही है। यहां पर तो ग्राफ कम है जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यानी 1 अप्रैल का ग्राफ कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाते हैं तो आपको नजर आएगा ये ग्राफ ऊपर चलता चला जा रहा है और ये ग्राफ जब नवंबर तक आप आते हैं तो बहुत ही ज्यादा अप हो जाता है, सबसे ज्यादा पीक पर चला जाता है। क्या ये माना जाए कि वाकई में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको अलर्ट या अटेंटिव कैसे रहना है आप ये जान लीजिए। अस्थमा के मरीज हैं और भी ज्यादा अलर्ट हो जाइए। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर से तुरंत मिलिए। गर्भवती महिलाएं जरूरत होने पर ही बाहर निकलें। घर से निकलने पर अच्छी क्वालिटी का मास्क आपको पहनना जरूरी है और बाहर से जब घर वापस आएं तो फिर काढ़ा जरूर पिएं, हाथ जरूर धुलें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। एक बार फिर से हम गेस्ट के पास में जा सकते हैं। डॉक्टर बिजन कुमार डे, मुझे ये बताएं, कोरोना की थर्ड वेव क्या जो हार्ट पेशेंट हैं, अस्थमा के जो मरीज हैं, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है? अगर है तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी जरूरी है? आज के जो भयावह स्थिति है, जो विस्फोटक स्थिति है, जानलेवा स्थिति है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है और इससे किसी को डर नहीं है। सभी लोग मार्केट में भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी, वैक्सीन है ही नहीं, इलाज है नहीं,
तो किस तरह से आदमी लोग जिंदा रहेंगे। इसके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, जिस तरह आपने सुना है टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। डॉक्टरों के ऊपर सारा जिंदगी के भार को मत छोड़ो, खुद अपने आप में, जैसा कि डॉक्टर सूद ने अभी अभी बताया, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का मतलब होता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग अगर आपके पास नहीं है तो आने वाले दिनों में आप ना तो खुद को बचा पाएंगे ना समाज को बता पाएंगे। ना मिनी लॉकडाउन काम आएगी, ना मीडियम लॉकडाउन काम आएगी, ना मैक्सिमम लॉकडाउन काम आएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, ये तो दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात बोली है कि मिनी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है, जिस तरह के संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से मिले हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर के क्या अपडेट है, वैक्सीन को लेकर के भारत में क्या चल रहा है? हम हालांकि भारत से लेकर के विदेश तक क्या क्या है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन भारत में वैक्सीन की स्थिति क्या है अब आप ये जान लीजिए। भारत में वैक्सीन का ट्रायल किस चरण में है ये देखें आप। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल जारी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड का ट्रायल भी एकदम थर्ड फेज में है। शुरुआती नतीजे दिसंबर से जनवरी में आने के संकेत हैं और अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन हो जाएगी अप्रूव। कैडिला की बनाई वैक्सीन को लेकर के भी अच्छे शुरुआती नतीजे आ रहे हैं। कैडिला वैक्सीन के भी फेज 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, वैक्सीन का जो इंटरनेशनल अपडेट है वो क्या कहता है और भारत वालों को कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेज 0, 1, 2 क्रॉस करने के बाद सेफ्टी प्रोफाइल कंफर्म हो जाता है। ये 3 स्टेज सेफ्टी के लिए वैक्सीन के लिए करते हैं। स्टेज 3 ट्रायल के बाद FDA अप्रूवल आता है। तो हम कई सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को और केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कि स्टेज 3 ट्रायल के रिजल्ट आने के पहले ही जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड सेफ्टी मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज जो लॉकडाउन या किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लगे, यानी फ्रंट लाइन वर्कर को स्टेज 3 ट्रायल का वेट करने के बगैर ही वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। इसका फायदा, चूंकि सेफ्टी प्रोफाइल कंफर्म हो गया है, मोर देन 95% सभी का सेफ्टी प्रोफाइल है, 94-95% तक सेफ्टी प्रोफाइल की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन स्ट्रेटा के लोगों को हम इंजेक्ट कर देंगे, वैक्सीन दे देंगे, तो एक तो स्टेज 3 ट्रायल फास्ट हो जाएगा। इसमें इमरजेंसी अप्रूवल की जरूरत है, जिसको 2-3 देश ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। वहां पे स्टेज 3 ट्रायल के बगैर ही उन्होंने वैक्सीन देना शुरू कर दिया हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो वही पॉलिसी हिंदुस्तान में फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी भारत वैक्सीन लैब है उसका ये कहना है कि उसके पास 10 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन वर्कर को देना चाहिए। दूसरा, जो स्टेज 3 ट्रायल का अगर हम वेट करेंगे तो हम ऑलरेडी कम से कम 2-3 हफ्ते और डिले होने वाले हैं। तो मैं ये चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि स्टेज 2 ट्रायल के बाद हमें हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दे देनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लॉकडाउन की बात हो रही है उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं लॉकडाउन का समर्थन कोरोना के लिए नहीं कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिवाली और दिवाली के आसपास जो दिल्ली का पोल्यूशन का स्ट्रेटा है वो बहुत हाई होता है, हर साल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो और हमने ये देखा है कि लॉकडाउन के बाद इकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जो एनवायरनमेंट कंडीशन है बहुत बेहतर क्लीन हो जाती है। तो इसका हमें 2 फायदा होगा, एक तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा, दूसरा लॉकडाउन की वजह से कोरोना का स्प्रेड। लेकिन डॉक्टर वी आर सूद, हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर कौशल कांत, आपका ये कहना है कि आप लॉकडाउन के फेवर में इसलिए हैं ताकि दिवाली के बाद पोल्यूशन से लेकर के ठंड से लेकर के कोरोना की जो थर्ड वेव है जो खतरनाक होती चली जा रही है दिल्ली वालों के लिए, तो इन सभी से बचाव होगा और इकोसिस्टम एक बार फिर से रिजुवनेट हो जाएगा। इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। डॉक्टर वी आर सूद के पास में चलते हैं। डॉक्टर वी आर सूद, जो WHO के कोविड-19 वैक्सीन लैंडस्केप के मुताबिक जब मैं देख पाता हूं, दुनिया भर में 212 वैक्सीन पर काम चल रहा है। 48 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है। इनमें से 11 वैक्सीन अंतिम स्टेज में यानी लार्ज स्केल ट्रायल से गुजर रही हैं। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए, इन सभी प्रयोगों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत को वैक्सीन कब तक मिलेगी? देखिए, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में वैक्सीन के आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि थर्ड स्टेज ऑलरेडी ट्रायल पे है। विद इन 1 मंथ और विद इन 1.5 मंथ से इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी और रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने की काफी हद तक उम्मीद है। उसके बाद कुछ समय लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके स्टोरेज में, और किसको वैक्सीन देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, दिस विल आल्सो टेक ऑलमोस्ट अबाउट अ मंथ। तो जनवरी के शुरू में वैक्सीन के आने की संभावना है, या जनवरी या फरवरी में वैक्सीन आने की संभावना पूरी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बिजन कुमार डे,
लेकिन दिल्ली में ही स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई है? एक वक्त था, आज से 3-4 महीने पहले, अगर मैं अब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मैंने ये देखा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 स्टेट ऐसे रहे जहां पर स्थिति बहुत भयावह हो गई थी। यूपी में भी खतरे का लेवल बढ़ने लगा था, लेकिन इन तीनों ही स्टेट्स ने कंट्रोल किया। लेकिन दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ? दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत मनचाहे ढंग से बहुत सारे मार्केट एक साथ ही खोल दिए। लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई, सावधानता नहीं बरती गई और लोगों में ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था कि किस तरह से अपनी सुरक्षा की जाए। अगर आप अपनी सुरक्षा के प्रति तत्पर नहीं रहोगे, ट्रेनिंग स्कूल लेवल से नहीं दिया जाएगा, तो आने वाले दिनों में शायद इससे भी भयानक स्थिति हो सकती है। तो हमें सावधानी तो अभी से बरतनी होगी। स्कूल में मैं बार बार कह रहा हूँ, स्कूल लेवल से ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि घरों में ये बात जाए कि ट्रेनिंग के बिना हम नहीं जानते हैं कि हमारे मास्क को अगर पहनते हैं तो फिर उसको कहाँ डालें, उसकी जहां तहां डाल देते हैं मास्क को, हम जहां तहां थूक देते हैं। हमारा बिहेवियर में चेंज नहीं आया है। 3 महीने में इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि लॉकडाउन की नौबत ही ना आती। लोग खुद सावधानी बरतने लगते, जो हाथ धोने लगते, लोग सोशल डिस्टेंस के बारे में सजग होते। इसके बारे में भयावह स्थिति आने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमको अभी मिनी लॉकडाउन की बात ही नहीं करनी होती अगर हमने सही वक्त पे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के मदद से सही कदम उठा लिए होते। लेकिन अभी देर नहीं हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हमें हर लेवल पे ट्रेनिंग देना चाहिए, अवेयरनेस, जिसके बारे में डॉक्टर सूद ने बार बार कहा है। तो मैं इस चीज के पक्ष में हूँ कि ट्रेनिंग देनी चाहिए। कोरोना एक ऐसा वायरस रहा ना कि वक्त के साथ में उसने अपना रूप बदला, वक्त के साथ में उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस होते चले गए और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसी तरीके की बातें हमने देखी हैं। तो ऐसे में अगर समय के साथ में कोरोना और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है तो दिल्ली में जो लोग सांसों की बीमारी से ग्रसित हैं, जो दिल के मरीज हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो और भी बाकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए क्या आने वाले दिन और भी खतरनाक होने वाले हैं? और मुझे ये भी बताएं, अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी में पारा और भी ज़्यादा गिरेगा, तो फिर ऐसे में क्या खतरा और भी ज़्यादा है? बिल्कुल आपकी बात सही है। दिसंबर के मौसम में सर्दियों के में भी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उनके लिए फैलना बहुत आसान हो जाता है और जितनी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है ज्यादा होती है। इसके अलावा पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी आवाज शायद नेटवर्क स्नैक की वजह से आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर कौशल कांत के पास में स्विच कर लेता हूं मैं। डॉक्टर कौशल कांत, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो, क्योंकि दिसंबर जनवरी में पारा सबसे ज्यादा गिरेगा और कहते हैं कि कोई भी वायरस होता है, सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, किसी भी तरह का फ्लू अगर होता है, जैसे जैसे पारा गिरता है वैसे ही वैसे फ्लू की चपेट में और लोग आने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, ये तो सभी को पता है कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बेसिकली कोरोना उनको ज्यादा इन्फेक्ट करता है, जो ओल्ड एज हैं, जिनको डायबिटीज है, जो नॉन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट्स हैं। और जैसे जैसे सर्दियां आती हैं ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन, एलर्जी, अस्थमा, ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट करती हैं। तो ऐसे लोगों को स्पेशली घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि नहीं कोरोना का आउटकम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा ठीक हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इसने कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर इफेक्ट डाला है कि कोरोना तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। हमें लगता है कि आपके माध्यम से इसका डरावना स्वरूप ज्यादा दिखाना चाहिए एज कम्पेयर टू आउटकम, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो इसकी रिकवरी रेट तो 99% होगी, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि लोग कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है और कितने लोगों की डेथ होगी। तो मुझे लगता है कि इसकी भयावह स्थिति। डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर वी.आर. सूद और डॉक्टर बिजन कुमार डे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, इंडिया न्यूज को अहम जानकारी देने के लिए और लोगों को अलर्ट और अटेंटिव करने के लिए। मैं इससे पहले कि ब्रेक लूं, एक चीज याद रखिएगा, ये दिल्ली ही नहीं बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कटक से लेकर के अटक तक, डिब्रूगढ़ से लेकर के आप रण ऑफ कच्छ तक के जितने भी लोग इंडिया न्यूज देख रहे हो, उनके लिए मैं ये बता दूं, ये मत सोचिए कोरोना कोई अमीर गरीब देख करके नहीं आता है, कोरोना कोई उम्र देख करके नहीं आता है। कोरोना का अटैक कभी भी ऐसा नहीं होता कि
अगले को हो जाएगा, हम तो पूरी तरह से इम्यून हैं। इम्यून कोई भी नहीं है। इम्यून तो बल्कि वो भी नहीं है जिसे कोरोना हो चुका है। कुछ जगह पर केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर कोरोना से रिकवर होने के बाद बीमारी रिलैप्स भी हो गई है। तो अगर कोरोना ऐसी खतरनाक स्थिति में जा रहा है तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि खुद भी बचें, अपनों को भी बचा करके रखें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, बहुत ज्यादा भीड़ कहीं पर भी मत जुटाइए। अगर जरूरी नहीं है तो शॉपिंग करने के लिए ना निकलें, घर के अंदर रहें, ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप दफ्तर भी जाते हैं तो वहां पर भी आप भीड़ न लगाएं और किसी भी कीमत पर सामाजिक दूरी का पालन करें आप, क्योंकि अगर आप सावधान रहेंगे तभी आपका बचाव हो पाएगा।